हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पॉर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से सेकेंड नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीको कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनी राधे वृंदावनीश्वरी भीष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6th चैप्टर ध्यान योगों से सेकेंड नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जम सन्नासमीति पाहुरा योगम तम विद्धि पांडुव नह सम्नस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। फिर से दोहराते हुए 6th चैप्टर ध्यान योगों से सेकेंड नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जम सन्नासमीति पाहुरा योगम तम विद्धि पांडुव नह सम्नस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6th चैप्टर ध्यान योगों से सेकेंड नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। मैं अनदर टाइप का बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट काट करके। जम सन्नासम इति पाहुः योगम तम विद्धि पांडुव नहि असम्नस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है नीचे का तरफ काट काट करके, दोनों ही सेम ही है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। जम जाके, सन्नासम सन्नास, इति ए भावी, पाहुः বলা হয়, যোগম পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থাকে, তম তাকে, বিদ্ধি জানবে, পাণ্ডব হে পাণ্ডুপুত্র, ন না, হি অবশ্যই, অসমনস্ত ত্যাগ না করে, সংকল্প সংকল্প, যোগী যোগী, भवती हन, कश्चन केव। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। इसका बाद मैं फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6th चैप्टर ध्यान योगों से सेकेंड नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जम सन्नासमीति पाहुरा योगम तम विद्धि पांडुव
নহ সমস্ত সংকল্প যোগী भवति कश्चन। और अनदर टाइप नीचे का तरफ भी एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ। जम सन्नासम इति पाहुः योगम तम विद्धि पांडुव न हि असमस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। ऐसा भी काट काट करके नीचे का भी बोल सकते हैं, ऊपर का भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम ही है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बांग्ला अनुवाद। हे पांडव, যাকে সন্ন্যাস বলা হয় তাকেই যোগ বলা যায়, কারণ ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ না করলে কখনোই যোগী হওয়া যায় না। इसका हिंदी अनुवाद बताने को जा रहा हूँ। हे पांडु पुत्रों, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई को भी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान इधर अर्जुन को पांडु पुत्र बोल के बताने को जा रहा है। जो सन्यास बोला जाता है उसको योग भी कहा जा रहा है। मतलब सन्यास और योग दोनों ही सेम ही है। जो लोग सन्यास का मार्ग में है और जो योग अभ्यास कर रहे हैं वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी सेम है। फिर उसका बाद बात आने को जा रहे बोथ आर सेम, मतलब दोनों ही सेम ही है, सन्यास और योग। उसका बाद बात आने को जा रहा है कारण देयरफॉर इंद्रियों को वासना को त्याग नहीं करेगा जो मनुष्य मेटेरियल जगत में है। जो मनुष्य इंद्रियों को वासना को त्याग नहीं करेगा वो कभी योगी नहीं है, उसको योगी नहीं कहा जाता है। जो मनुष्य का अभी भी मेटेरियल जगत में रहते हुए कामना वासना इंद्रियों को सुख के लिए ज़्यादा चाहिए जो होता है उसको त्याग नहीं कहा जाता है। त्याग उसको कहा जाता है जो मेटेरियल जगत में अपना कर्म कर रहे और इंद्रियों को इतना मतलब एक्टिव नहीं है मेटेरियल जगत में, ये चाहिए वो चाहिए, वो त्याग कर रहा है, वही त्यागी होता है, वही योगी है। तो इधर बताने को जा रहा है जो कौन योगी है, जो मेटेरियल जगत में इंद्रियों को सुख के लिए नहीं कर रहे, से भगवान के लिए जो कर्म कर रहे हैं वही योगी परफेक्ट मार्ग में है, वही सन्यासी है। डायरेक्टली यही बात है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम लगा हुआ है कर्म के लिए, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, तो उसका क्या होता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति भी कम हो जाता है। तो भगवान के लिए मैं जो कर्म करूँ वही मेरे को भगवान जो देगा उसमें खुश है, उसको ही योगी कहा जा रहा है डायरेक्टली। ओके, सन्यास एंड योगी कहने को जा रहे हैं। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एवं बोल रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा। যথার্থ সন্ন্যাস যোগ অথবা ভক্তি যোগের তাৎপর্য হচ্ছে জীব আত্মা রূপে সিংহ স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেই অনুসারে কর্ম করা। জীবাত্মা কোনো পৃথক স্বতন্ত্র নেই, জীব ভগবানের तटस्थ शक्ति। इधर बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान सन्यास योग और भक्ति योग का तात्पर्य है कौन सा, जीव का स्वरूप स्नेह अवगत हुए मतलब कर्म करने का, मतलब भगवान जी हम लोगों को बॉडी दिया उसके लिए कर्म करने का। और मेटीरियल में हम लोग रहते हुए जो मनुष्य जन्म जो मिला हम लोगों को कोई मतलब ये नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये भगवान का तटस्थ शक्ति से हम लोगों को शक्ति मिल रहा है, मतलब भगवान का अंश है
जैसा मैं पीछे श्लोका में बताया था। तो सब कुछ भगवान का हम लोग दे रहे, हम लोगों को भगवान का अंश है। वो है तटस्थ शक्ति, पावर है भगवान ने दिया, जीव का जो शक्ति है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যখন সে জড়শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে তখন সে বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যখন সে কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করে অর্থাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন সে তার स्वरूपे अधिष्ठित হয়। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये जो हम लोगों को मतलब भगवान ने जो बॉडी दिया एवं भगवान का जो पावर अंदर बैठा हुआ है वो तटस्थ शक्ति है। उसमें हम लोग जैसा सोचेगा वैसा उसमें माइंड को सेट करेगा। जैसा हम लोग मेटीरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा करते हुए बा एवरीथिंग करते हुए तो मेटीरियल जगत में जो जो चीज़ सब कुछ हम लोगों को मिलेगा क्योंकि भगवान हर चीज़ देगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। और हम लोग को माइंड सेटअप अगर मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर करेगा तो उधर ही मेटीरियल जगत में कर्म करते जाएगा। ये जड़ शक्ति है, मेटीरियल जगत का शक्ति पावर जो है। और वही माइंड को अगर भगवान का कर्म के लिए व कृष्ण भावनामृतों के लिए करेगा तो वो भगवान के लिए कर्म करते रहेगा, वो अंतरंग सचेतन होएगा। मतलब हम लोग को जो आत्मा है, आत्मा को मतलब अच्छा तरफ से फीलिंग होएगा जो ये अच्छा मार्ग में है। तो ये बोलने का मतलब है जो माइंड को मेटीरियल जगत में रखेगा तो मेटीरियल जगत का चीज़ प्राप्त होते जाएगा, और जो लोग कृष्ण भगवान में तो मार्ग में रखेगा वो भगवान के लिए सचेतन मार्ग में चलते जाएगा, और यही परफेक्ट मार्ग है। इसका बाद फिर से मैं बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। তাই জীব যখন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন সে জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত হয় অথবা সব রকম ইন্দ্রিয় উপভোগ কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে। ইন্দ্রিয় দমন করে যোগীরা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছু বিষয়ে তার ইন্দ্রিয়কে নিয়োজিত করার সুযোগ থাকে না। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहे बड़े मेटेरियल जगत में रहते हुए तो वो लोग कृष्ण भावना में तो मेल में कर्म करेगा, वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। और मेटेरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को जितना सारी आकांक्षा वो भगवान के लिए होना चाहिए, यही मार्ग में चलने का। और इधर बताने गुजार है, कोई कोई जोगी पुरुष है जो आसक्ति है वो मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष पाने के लिए प्रयास कर इंद्रियों को मतलब कंट्रोल कर रहे, कोशिश कर रहे, फिर भी वो परफेक्ट मार्ग में नहीं हो रहे, क्योंकि इंद्रियों को ऐसा कोशिश में दमन नहीं कर सकते। और कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण का सेवा के लिए एनी टाइम उद्देश्य के लिए कर्म कर रहे, इंद्रियों को सेवा में कार्य में लगा रहे, वही परफेक्ट मार्ग में मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाएगा सुयोग हो रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। সুতরাং কৃষ্ণ ভক্ত একাধারে যোগী ও সন্ন্যাসী জ্ঞান ও যোগ পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞান লাভ করা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বিষয়ক যোগের প্রয়োজন কৃষ্ণ ভাবনায় আপনা থেকে সাধিত হয়ে যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে না পারলেও জ্ঞান ও যোগ সাধন করার কোনো অর্থ হয় না। इसका मीनिंग इस तरफ से कृष्ण भक्ति में रहेगा तो एकाधार में जोगी एंड सन्यासी दोनों एक साथ में हो रहे हैं, वो जोगी भी है वो सन्यासी भी है। इधर जो बताने को जा रहे हैं, जोगी एंड सन्यासी दोनों ही मिल रहे हैं कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं, और ज्ञानी भी योग पद्धति के अनुसार ज्ञान लाभ भी हो रहा है, इंद्रियों को विषय को एवरीथिंग कृष्ण भावना में तुम्हारे मार्ग में रखते हुए उसको ज्ञान पद्धति भी हो रहा है और सात्व सिद्धि भी हो रहा है, एवरीथिंग हो रहा है। और ज्ञान योग साधन करना अर्थ यही है, मतलब ज्ञान और योग दोनों एवरीथिंग मिलने का साथ साथ वो अच्छा मार्ग में है, ये बात बताने को जा रहा हूँ।
জীবাত্মার প্রাকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সব রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে বর্তী হওয়া। যিনি কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করেছেন, ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি তার কোনো রকম প্রিয়া থাকে না। তিনি সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি साधन করার চেষ্টায় मग्न। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मनुष्य का जो लक्ष्य है वो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए आनंद, भगवान के लिए कर्म करने के बोतों के लिए दिया गया। और इधर बात नहीं जा रहा है जो लोग कृष्ण भवनामित मार्ग में है उसका अमृत पान किया है, मतलब भगवान का मधुर नाम, भगवान का लीला, एवरीथिंग वो आस्वादन कर रहे हैं भगवान के लिए। वो इंद्रिय सुख भोग के लिए इतना एक्टिव नहीं होता है, मतलब मेटीरियल जगत के लिए इंद्रियों का इतना एक्टिव नहीं रखता है। वो एनी टाइम कृष्ण भावनामित मार्ग में रहते हुए इंद्रियों के कृष्ण भावनामित मार्ग में तृप्ति रखने के लिए एनी टाइम मग्न रहता है। वो कौन है? वो योगी एवं भक्त जो है वही सेम ही है। बात बताने को जा रहा हूँ। যারা ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারেনি তাদের পক্ষে জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ নিষ্ক্রিয় স্তরে কেউ এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। কৃষ্ণ ভাবনামিত অনুশীলন করার ফলে সব কয়েকটি প্রয়োজনই যথাযথভাবে साधित হয়। इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है वो लोग मेटीरियल जगत के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए इन टाइम और कुछ कर्म के लिए तैयार है। वो लोग मेटीरियल जगत में माया का जाल में फंसते जा रहे हैं और एक मुहूर्त तो भी वो लोग भगवान के पास आने के लिए प्रयास नहीं हो रहे और मेटीरियल जगत में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अधोपतन हो रहा है। क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग भक्ति मार्ग में हैं वो लोग सबसे अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में रहते हुए भी भक्ति अनुशीलन करते हुए भी मेरा धाम में आएगा और उसको प्रोग्रेस होते जाएगा हर चीज़ों में, मेटीरियल जगत का एंड भक्ति मार्ग का। और जो मनुष्य नीचे का तरफ जाने के लिए सोच रहा है उसको माया का जाल में फंसते हुए नीचे का तरफ ही मतलब फॉल डाउन होते हुए अधोपतन हो रहे हैं। ये श्लोक का ऊपर जो बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वही आजली सन्यासी एंड योगी है और जो लोग इंद्रियों को दमन करने के लिए योगी बन रहे हैं वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है, वो फॉल डाउन हो सकते हैं। तो परफेक्ट मार्ग में जो है वो कृष्ण भावनामित मार्ग है। थैंक यू। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक फिर एक बार मैं देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 2 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। जम सन्नसमिति पाहु योगम तम विद्धि पांडुव नह समस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताने को जा रहे कौन मनुष्य योगी है। तो इधर बताने को जा रहा है जो लोग सन्यासी है और योगी दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो और बताने को जा रहा है जो कारण देयर पर इंद्रियों सुखभोगेर वासना, हम लोगों को जो मेटीरियल जगत का रहते हुए
इंद्रियों का जितना सारी सुख ढूंढने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हो, वो जो वासना है उसको जो मनुष्य त्याग नहीं कर रहा है वो सन्यासी नहीं हो सकता है। जो मनुष्य मटेरियल में रहते हुए एनी टाइम इंद्रियों के लिए कर्म कर रहे हैं, जो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये जो आकांक्षा है ज़्यादा, ये पहला त्याग करना पड़ेगा, वही योगी है। और जो लोग मटेरियल में रहते हुए भक्ति मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट योगी है। जो कहाँ जा रहा है यहाँ का ऊपर, सन्यास एंड योगी दोनों वही है जो भक्ति मार्ग में है। क्योंकि ये बात आने को जा रहे हैं जो भक्ति मार्ग में है वो लोगों को इतना आकांक्षा नहीं होता है, वो भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्म कर रहे हैं। जैसा सुबह उठ के 16 माला जप कर रहे, हरे कृष्ण का होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो चैंट कर रहे एंड भी हैप्पी हो रहा है और 16 माला जप कर रहे हैं एवरी डे, तो वो एक तरफ का जोगी बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसका माइंड को सॉफ्ट होते जा रहे हैं और कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे और क्या करें 4 रूल एंड रेगुलेशन जो है वो पालन भी कर रहे, वही परफेक्ट योग मार्ग में है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को इंद्रियों को ज़्यादा कामना वासना नहीं रहेगा, ये सब पद्धति करते हुए तो यही परफेक्ट मार्ग में है। क्योंकि ये श्लोक का ऊपर यही बात बताने को जा रहा है, जो हम लोगों को जो जोगी बोला जाता है ना, वो सन्यास जोगी दोनों सेम ही है। और अभी मटेरियल जगत में जो लोग हैं वो भक्ति मार्ग में वही जोगी है परफेक्ट। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मटेरियल जगत में रहती हुई जोगी बनना है और भगवत धाम में वापस जाना है जहाँ से हम लोग आया। गो बैक टू गॉड हेड। कृष्ण भगवान के पास से हम लोग आया और कृष्ण भगवत धाम में हम लोगों को जाने का वही हम लोगों को परमानेंट रूम है। ये मटेरियल जगत का जो रूम हम लोग को अभी मिल रहा है ये परमानेंट नहीं है, एक क्षणस्थायी है। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का अप्राकृत नाम, ये नाम ही हम लोग को एनी टाइम जप करने का। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, घरे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। इसका मीनिंग इस तरफ से है, आप रूम पे रहो और किधर भी रहो एनी टाइम, बस जंगल में रहो, जो फॉरेस्ट होता है, पहाड़ जो भी हो सकता है, तो आप किधर भी रहो कैसे भी रहो, सदा हरि का नाम एनी टाइम लेने के लिए बात रहे। आप काम करते रहो, आप कोई सिटी में दूसरा कोई काम करते रहो, एवरीथिंग, तो सदा हरि बोले डाको मतलब बोलने का कर्ज जो होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट वाणी है, जो जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में, दूसरा कोई बारे में नहीं है। और इधर भी बात आने को जा रहा है, जो घरे थाको बने थाको मतलब रूम पे रहो और जंगल में भी रहो, सदा हरि एनी टाइम मतलब एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और भगवान का सिंगिंग डांसिंग करने का, किधर भी रहो। तो यही परफेक्ट मार्ग है। ये श्लोक में भी वही बात आने को जा रही है, वही सन्यास एंड जोगी है जो भक्ति मार्ग में है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो दिया उसका ऊपर से भी यही आ रहा है। तो हम लोग को क्या करने का, एनी टाइम हम लोग किधर भी रहेगा, हर वर्ल्ड में कोने कोने किधर भी रह सकता है, तो हम लोग एनी टाइम भगवान का नाम करेगा। कैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो ऐसा एनी टाइम जप करते जाने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।